आज कथा आरंभ कल आप लोगों को बताया था, रघुनाथ जी वनवास काल में थे। बनबसी किन्हे चरितोदारा। वनवास काल में रघुनाथ जी सुतीक्षण मुनि को दर्शन दिए और सुतीक्षण जी को दर्शन देने के पश्चात रघुनाथ जी अगस्त्य जी से मिले। अगस्त्य जी उनको पंचवटी का रास्ता दिखाया, पंचवटी के मार्ग दिखाया। रघुनाथ जी जा करके पंचवटी में निवास किए। पंचवटी पर पर्णकुटी, वहाँ पर्णकुटी बना करके, और साथ ही उसी बीच में सूपनखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जश अहिनी सूर्पनखा जो रावण की बहन थी, पंचवटी सो गई इकबारा देख विकल भई जुगल कुमारा। रघुनाथ जी और उसके भाई लखन को देख करके व्याकुल हो जाती है। तब उस काल में लखन लाल जी शूर्पणखा के नाक काट दिए, नाक कान बिनुकिन। तो शूर्पणखा चले गई खरदूषण के पास। खरदूषण सो गई बिलपाता। खरदूषण पूरे सेना लेकर के आया। रघुनाथ जी पूरे सेना का विनाश किए। फिर रघुनाथ जी शुभ समय पा करके जब लखन लाल जी फूल लेने के लिए गए थे, उस समय रघुनाथ जी सीता जी से कहे, सीते तुम पावकमः करो निवासा। है सीते तुम अग्नि में निवास करो, जब लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचरों का विनाश कर लेता हूँ। इस प्रकार सीता जी को रघुनाथ जी कहे तो रघुनाथ जी के चरणार विंदे की वंदना करके माता सीता अग्नि में प्रवेश की। अग्नि में प्रवेश करने के बाद वहां पर उसी सीता के छाया रूप, जिसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है, ब्रह्म विद्या अर्थात माया रूपी सीता या वेदवती भी कह सकते हैं, वो वहां पर प्रकट हुई। और वो पूरा सीता जैसे ही दिखती थी। और वो सीता है या ब्रह्म विद्या है, इस बात को स्वयं रघुनाथ जी के अंश भी नहीं समझ पाए। यह मरमूल छिमन नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। यह रहस्य को स्वयं उनके छोटे भाई लखन लाल भी नहीं समझ पाए। लखन लाल जी को यही लगते रहा कि ये मेरी भाभी सीता है, लेकिन वो सीता जी नहीं थी। सीता जी उस काल में अग्नि प्रवेश कर गई थी और वहां पर ब्रह्म विद्या अर्थात वेदवती प्रकट हुई थी, अवतरित हुई थी सीता के छाया स्वरूप। इसी बीच में अब शूर्पणखा पहुंची रावण के पास, और रावण के पास जाकर के रावण के सभा लगा हुआ था। रावण से कहती है, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता। धिक्कार है भैया आपके बल और पौरुष को, कि आपके जैसे भाई होते हुए सर्व समर्थ भाई। रावण के विषय में कहा गया है, चलत दशानन डोलत अवनी। रावण जब चलता था तो धरती कांपता था, धरती कांप जाती थी रावण जब चलते थे। तो रावण जब अट्टहास करके हंसता था तो निशाचरियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण जिधर देख दे, रावण की दृष्टि जिधर दृष्टिपात करे उधर भय का माहौल बन जाता था। रावण यदि इच्छा हुआ कि आज पानी गिरना है तो पानी गिरना है, रावण की इच्छा, चाहे वो बरसात रहे या ना रहे। भरे गर्मी में भी प्रचंड तेज धूप पड़ रहा है और रावण को इच्छा हुआ कि पानी गिरना चाहिए तो पानी गिराएंगे वरुण देव, नहीं गिराए तो वरुण देव की खैर नहीं। रावण की इच्छा हुआ हवा चलना है तो हवा चलेगा, नहीं चलाए तो पवन देव के खैर नहीं। काल को अपने पैर के नीचे दबोच के रखे हुए थे और भगवान महादेव के कृपा से ओत प्रोत यस्याग्रे त्राट त्राट त्रुट ममलम टंट टंटम टंटम डंसम 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 दुहिड हुडकतम भूपकम भूपनायम तैलम तैलम तो तैलम कुकुकुकुकुकम कंक 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 कंक। भोले बाबा की वंदना करते थे वो। भोले बाबा उसके ऊपर रीझ गए थे। महादेव प्रसन्न रहते थे रावण के ऊपर सदैव। रावण चलते थे तो शिव कृपा को लेकर के चलते थे। अपने बल पर मत मतंगा शिव के भक्ति सिर पे सवार, उठा उठा भावों को करता अपने शिव के जय जयकार। अपने दशों मुख से भगवान महादेव के जय घोष करते थे। उस रावण के सभा लगा हुआ था जहाँ 10 दिक्पाल बंधी बने हुए थे, 9 ग्रह बंधी बने हुए थे। स्वयं काल उसके पैर के नीचे में सोए हुए थे और काल के सिर में पैर रख करके राज सिंहासन में बैठे हुए राक्षस राज रावण के पास शूर्पणखा उसकी बहन पहुंची और जा करके कहती है, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता। धिक्कार है भाई आपके बल और पौरुष को, कि आपके जैसे भाई होते हुए आपके बहन के नाक को काट दिया गया। रावण कहते हैं, ये साहस किसने किया? शूर्पणखा। शूर्पणखा कहती है, जंगल में 2 सुंदर युगल कुमार आए हैं। उस युगल कुमार के 3 के संग नारी एक श्यामा, उनके साथ एक बड़ी सुंदर युवती है। मैं उनके पास गई और जा करके बोली कि ये सुंदर स्त्री तो मेरे भैया रावण के भारिया बनने योग्य हैं, इस स्त्री को मुझे दे दो। इतना सुनते ही वो लोग भैया मेरे नाक को काट दिए, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। वो जबरदस्ती लड़ा रही है रावण को। वो तो अपनी इच्छा से गई थी, अपने मार्मिक वेदना लेके गई थी। और जाकर के रावण से कहती है कि वह उन 3 के संग नारी के श्यामा, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, उस स्त्री को मैं आपके लिए पत्नी बनाने के लिए मंगी। तो वो लोग क्रोध में आके मेरे नाक काट दिए। तो रावण बोले, तो मेरे पास क्यों आई? तेरे तो सहायता करने के लिए पंचवटी की बात बता रही है ना? बोले हाँ, तो पंचवटी में तो सामने में खरदूषण रहते हैं, खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? शूर्पणखा कहती है, पहले खरदूषण के पास ही गई थी भैया,
तो रावण क्रोध में आ गए। रावण कहे तो क्या खरदूषण तुम्हारे सहायता प्रदान करने के लिए इनकार किए? भाई होते हुए अपने बहन के कष्ट दूर करने के लिए सामने नहीं आए? तो सुरपखा कहती है ना भैया, खरदूषण मेरे सहायता करने के लिए पूरी सेना के सहित आए भी, लेकिन वो जो बनवासी थे, जिसमें जो बड़ा बनवासी था, एक ही बाण में पूरे खरदूषण सहित उसके सारे सेना का विनाश कर दिए। रावण सुनते ही कांप गए, रावण का श्वास रुक गया, रावण सन्न रह गए। बोले एक सभा यहीं पर स्थगित किया जा रहा है, मैं एकांत रहना चाहता हूँ। रावण दौड़ते दौड़ते गए भगवान महादेव के कक्ष और भगवान महादेव से कहने लगे, महादेव खरदूषण मौसम बलवंता, तीनों को मारे न बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे ही समान बलवान हैं, बिना भगवान के अतिरिक्त खरदूषण को दूसरा कोई नहीं मार सकता। यदि खरदूषण मारे गए हैं मतलब निश्चित सुर रंजन भंजन महिभारा, जो रघुवंश अवतारा, भूमि के भार को दूर करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित हो चुके हैं, तभी खरदूषण मारे गए हैं। और यदि भगवान अवतरित हो चुके हैं तो एक काम करता हूं, तो मैं जाई बैर हठ करी हूं, मैं स्वयं जाके जबरदस्ती उस लड़ाई करूंगा, क्योंकि लड़ूंगा तब तो मुझे मारेंगे, वो तो खुद मेरे को मारने आएंगे नहीं, वो कारण करुणा वरुणालय हैं। तो मैं जाई बैर हठ करी हूं, मैं स्वयं जाकर के उससे दुश्मनी करूंगा। अपने उद्धार के विचार को लेकर के रावण कृपा को मानकर मारीच के पास गए और जाकर के मारीच से कहे, मामा। मारीच कहते हैं, क्या बात है भांजा? बोले मामा, हमें जाना है वन में, पंचवटी में एक बड़े सुंदर युवती है, उसके हरण करना है, आपको सोने के मृग बनना है मामा। उनके साथ 2 बनवासी हैं, ऐसे सुनी में आया है, दशरथ पुत्र हैं वो दोनों। रावण के बातों को सुनने के पश्चात मारीच समझाए रावण को। मारीच कहे, देखो भांजा, तासो बैर ने कीजिए स्वामी, उनके साथ बैर करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके बाणों का स्वाद मैं चख चुका हूं, अनुभव है मेरे पास। एक बार वो मेरे को एक बाण मारे थे, 100 योजन समुद्र के इस पार गिरा था, बिनु फर बाण राम तही मारा, 7 योजन गा सागर पारा। 100 योजन समुद्र के इस पार आके गिरा था, एक बार बिना फर के बाण मारे थे उसमें, और तुम तो उससे सीधा लड़ाई करने के सोच रहे हो। उनके साथ बैर करना ठीक नहीं, राजनीति कहता है भांजा, बलवान आदमी के साथ बैर नहीं करना चाहिए। रावण कहता है, तू मुझे समझाएगा मारीच? राक्षस राज रावण को समझाएगा। उठाए चंद्रहास खड़ग मारीच को मारने के लिए। मारीच कहे, मन में विचार किए, यदि नहीं मानता हूं इसके बात को तो ये मार देगा, और इसके बात को मानता हूं तो वहां जाके राम के हाथ से मरूंगा। दोनों तरफ से आज मेरा मरना तो निश्चित है ही। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक शरणा। जब दोनों तरफ से मेरा मरना निश्चित है ही, तो इसके हाथ मरने की अपेक्षा भगवान के हाथ में मरूं। भगवान के हाथ मरूंगा तो कम से कम मुक्ति मिलेगा। ये सोच करके मारीच फिर सोना के मृग बनने के विचार किए, और सोना के मृग बन करके मारीच पंचवटी के पर्णकुटी के समीप में विचरण करने लगे। वहां छिप करके रावण देखने लगे। सीता देखती है किनको? पंचवटी में उस मृग को। पंचवटी पर पर्णकुटी तहाँ बैठे हैं राम सुहाय सुहाए। सुंदर अंग सुअंग बने और अंग सुअंग में अंग बनाए। देखे मृगा मृग नैनी कहे, देखे मृगा मृग नैनी कहे, प्रिय बहन के प्रियतम के मन भाए। हेम कुरंग के संग सरासन सायक लय रघुनायक राय। हेम कुरंग के संग सरासन सायक लय रघुनायक धाये। हेम कुरंग के संग सरासन सायक लय रघुनायक धाये। तो देख मृगा मृग नैनी कहे, उस मृग को देख करके मृग नैनी कहती है। सीता जी को मृग नैनी शब्द से भी संबोधित किया गया है रामचरितमानस में। जिस समय वनवास काल में राम जी सीता जी को ढूंढते हुए निकले, तो तुलसीदास जी कहते हैं राम जी क्या बोलते हुए निकले थे? हे खग मृग हे मधुकर बैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी को मृग नैनी कहा गया है। तो देख मृगा मृग नैनी कहे, उस मृग को देख करके मृग नैनी कहती है, देख मृगा मृग नैनी कहे, प्रिय बैन के प्रियतम केवन भाई। ये मृग मुझे यही मृग कर अति सुंदर खाला। इस मृग का चर्म बड़ा सुंदर है प्रभु, इस मृग के चर्म मुझे चाहिए। तब फिर रघुनाथ जी तुरंत उनके बातों को सुनने के पश्चात
तब प्रभु जानत हैं सब कारण, हर से उठे सुर काज सवारन। देवताओं के कार्य को संपादित करने के लिए भगवान उस माया में मृग के पीछे दौड़ने के लिए निकले और जाते जाते लखनलाल से कहे, लखन ये वन है भाई, यहाँ निशाचर लोग निवास करते हैं, तुम तुम्हारे भाभी का ध्यान रखना, सुरक्षा का ध्यान रखना। इस प्रकार कह करके रघुनाथ जी उस माया में मारीच के पीछे दौड़ने लगे, उस मृग के पीछे। वो मृग कभी छिपते थे, कभी प्रकट होते थे, कभी छिपते थे, कभी प्रकट होते थे। असंभव हे मृगस्य जन्मम तथापि रामम लोलुभे मृगायः प्रायः समापन्ने विपत्ति काले धियोषि पूषा मलिना भवन्ति ही। संभव ही नहीं कि सोना का मृग जन्म ले, लेकिन सोना का मृग जन्म लिया है क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वह मृग के पीछे पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते 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 बहुत गहन वन में प्रवेश किए। अंततो गत्वा रघुनाथ जी जब सर संघाने तो उस मृग के हृदय में बाण लगा। मृग अपने मृग शरीर का त्याग करके नकली वो अपने ओरिजिनल शरीर में आता है, मारीच वाले राक्षस शरीर में। रघुनाथ जी विचार किए, बोले अरे ये तो असुर है, मैं इसके माया में कैसे पड़ गया। तो वह बाण पड़ते ही चिल्लाता है, कौन? वह मृग अर्थात वह मारीच। क्या चिल्लाता है? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। हा राम नहीं चिल्लाया। वो क्यों नहीं चिल्लाया? जबकि मनुष्य मरते समय ये सोचता है कि मेरे मुंह से राम निकल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। ऋषि मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते करते थक जाते हैं, आखिरी में भगवान का नाम मुंह में नहीं आता और वह मृग मरते समय कहता है हा लक्ष्मण। क्यों कहा? क्योंकि यदि वो हा लक्ष्मण कहेंगे तो उधर सीता को ये लगेगा कि राम को कोई कष्ट है, और राम को कोई कष्ट है सोच करके वो लक्ष्मण को भेज देगी, और लक्ष्मण को भेजेगी तो फिर सीता अकेली होगी, तब फिर रावण जाके उसके हरण करेंगे। तो ये प्लानिंग के तहत हुआ था। आगे लय लक्ष्मण कर नामा, पाछे मन मह सुमरि श्री रामा। बाद में फिर अपने मन में हा राम, हा राम, हा राम इस प्रकार उच्चारण किए। उच्चारण करने के पश्चात अब इधर सीता जी जैसे हा लक्ष्मण सुनी, लक्ष्मण से सीता जी कहती है, लक्ष्मण तुम जाओ, तुम्हारे भैया कोई संकट में है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहे, विहस्य कहे सुनु माता। मुस्कुराते हुए कहे, कैसे बात करते हो भाभी? भ्रुकुटे विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट ताहि न होई। जिसके भ्रुकुटी विलास करने मात्र में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन होता है, वो भगवान भला कैसे संकट में आ सकते हैं? वो कभी संकट में नहीं आ सकते। आप निश्चिंत रहिए। मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। फिर सीता यहाँ पर कुछ कुछ कठोर वाणी का प्रयोग करती है, जिससे लखनलाल जी दुखी हो गए और एक लक्ष्मण रेखा खींच करके कहते हैं, भाभी इस रेखा से बाहर मत आना, इस रेखा के अंदर मेरे और भैया के अतिरिक्त कोई प्रवेश नहीं कर सकते, भाभी आप इस रेखा से बाहर मत आना। इस प्रकार कह करके लखनलाल जी वहां से चले गए। और जब जैसे पहुंचे रास्ते में रघुनाथ जी मिले। रास्ते में रघुनाथ जी मिलते ही लक्ष्मण से कहे, लक्ष्मण मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे भाभी का ख्याल रखना, अकेला मत छोड़ना, तुम छोड़ के कैसे आए? लखनलाल कहने लगे, भैया भाभी कुछ कटु कटु वाक्य बोली भैया, जिससे मैं सहन नहीं कर पाया। आपको संकट में जान करके भाभी मुझे भेजी है, इसलिए मैं आया हूँ। राम जी कहने लगे, भाई लखन मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है, कुछ बहुत बड़े अपशगुन होने वाला है, सीता के साथ कुछ छल होने वाला है। चलो वापस शीघ्र लौटते हैं। मृग बध करके रघुनाथ जी भाई लखन के साथ वापस लौट ही रहे थे। इसी बीच में रावण जोगी के वेश बनाए और सीता जी के पर्णकुटी के सामने में आकर के वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। अक्नाविष्टो सजोस सेवात्यंत वांगिरः धुम्नैर्वाजभिरागतम् वाजश्चम प्रसवश्चम प्रसदिश्चम धेतिश्चम क्रतुश्चम स्वरश्चम श्लोकश्चम यज्ञेन कल्पन्तं। रावण जब वेद ध्वनि पाठ करने लगे, सीता जी मन में विचार कि कोई बहुत बड़े योगी आए हैं मेरे द्वार में। सीता जी बाहर निकल के देखती है, अलौकिक तेज था, शिव कृपा से ओत प्रोत तेज था। सीता जी सुंदर कंदमूल फल लेकर के आई और रेखा के अंदर में रख बोले, इसे उठा लीजिए ब्राह्मण देवता। रावण कहता है, साधु के रूप में हम बंधे हुए भिक्षा नहीं लेते, यदि भिक्षा देना है तो इस रेखा से बाहर आकर के हमको भिक्षा प्रदान करो। सीता जी कहती है, मेरे घर में मेरे स्वामी नहीं है, मेरे देवर नहीं है, मैं ये मेरे कुल की मर्यादा की रेखा है, इसे मैं लांघ नहीं सकती। तो रावण कहते हैं, तो ठीक है हम भिक्षा नहीं लेंगे, दूसरे द्वार में चले जाएंगे। सीता जी मन में विचार के द्वार में आए हुए ब्राह्मण निराश होकर के कैसे लौट जाए, क्योंकि अतिथिश्च भग्ननाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सा दत्ता दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। यदि द्वार में आए हुए अतिथि, नीति शास्त्र कहता है द्वार में आए हुए अतिथि यदि निराश होकर के लौट जाते हैं तो वो अपना सारा दुष्कर्म हमको दे करके हमारा सारा पुण्य स्वयं लेकर के चले जाते हैं।
तो मन में दुखी हो गई सीता जी और अंततो गत्वा कहीं मेरे द्वार से कोई निराश न लौट जाए, ये सोच करके सीता जी उस रेखा से बाहर निकली। जैसे सीता जी रेखा से बाहर निकली, रावण अट्टहास करते हुए हंसे और अपने उस शरीर का त्याग किए, उस रूप का त्याग किए। कौन से रूप? जोगी रूप का। और अपने ओरिजिनल स्वरूप में आए, राक्षस राज रावण वाले स्वरूप में अट्टहास करके गर्जन करने लगे। सीता भयभीत हो जाती है। फिर रावण मन मह चरण बंदी सुकुमाना, मन ही मन रावण माता सीता को प्रणाम भी किए और प्रणाम करके कहे चलो माँ मेरे उद्धार करना है आपको। इस प्रकार विचार करके फिर रावण मन में सोचता है निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से, पतिव्रता का प्रकोप पावक प्रबल होगा, प्राण न बचेगा प्रलयानल प्रचंड से, क्षिति तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, भैरव न भूल कर बैठना घमंड से, भूमि जा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुजदंड से। जहां पर सीता जी खड़ी थी उतना दूर के भूखंड को उठाए रावण चले आकाश मार्ग में। कुछ दूर गए थे, गीधराज सुनियारत वाणी। गीधराज कौन? जो महाराज जटायु के मित्र थे, वो बचपना के मित्र थे। वो सीता जी के आर्तनाद को सुन करके समझ गई ये सूर्य वंश की बहू है, इसकी रक्षा करना चाहिए, ये मेरी बहू है। इस प्रकार विचार करके आर्तनाद को सुन करके वो वापस आर्तनाद को सुन करके वह रावण को रोकने के प्रयास करते हैं। और रावण को रोकने के प्रयास करने के पश्चात रावण वहां पर पंख से अपने चंद्रहास खड्ग से उनके पंखों को काट दिए। जब उनके पंखों को काट दिए तो जटायु धड़ाम से नीचे गिरे और गिरने के बाद राम 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 उच्चारण करते हुए वो मूर्छित हो गए। रावण सीता जी को लेकर के आगे गए। आगे जा करके रावण अशोक वाटिका में माता सीता को रखते हैं, अशोक पेड़ के नीचे में, और स्वयं जा करके लंका में निवास करने लगे। राम जी आए, आ करके देखते हैं पर्णकुटी उजड़ा हुआ है, माता सीता नहीं है। राम जी बड़े व्याकुल हो गए, सीता जी को न पा करके रुदन करने लगे। क्योंकि मनुष्य अवतार था भगवान का, तो मनुष्य के ही भांति लीला करने लगे। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। वो आप्त काम पूर्ण काम निष्काम नैनाभिराम। वो राम साधारण मनुष्य के भांति रोने लगे अपने पत्नी के लिए। हे खगमृग हे मधुकर बैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रोते बिलखते सीता जी के खोज करते हुए रघुनाथ जी वन मार्ग में आगे जाते जाते जटायु को देखे। जटायु के मुंह से राम 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 उच्चारण हो रहे थे। जटायु को अपने गोद में रखे भगवान जटायु से कहने लगे तात आपकी अवस्था किसने किया? तात। जटायु कहते हैं पुत्र। राम जी को जटायु पुत्र कहते हैं। क्यों? महाराज दशरथ के मित्र थे। कहने लगे पुत्र, लंकापति रावण तुम्हारे भार्या के हरण करके ले जा रहा था पुत्र, मैं रोकने के प्रयास किया, उसने मेरे पंखों को काट दिया। वो तुम्हारी पत्नी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है पुत्र। राम जी कहे परोपकार के लिए आप अपने देह त्याग कर रहे हो। तात यदि आप कहो तो मैं आपको दोबारा जीवित कर दूं, फिर से जीवित कर दूं, क्योंकि मैं ईश्वर हूं। जटायु कहते हैं ना प्रभु, मैं जानता हूं आप ईश्वर हो, आप मेरे को दोबारा जीवित भी कर सकते हो, लेकिन आज जीवित करोगे तो आज नहीं कल तो मैं मरूंगा ही ना प्रभु, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है। 1000 साल जी लूं, 2000 साल जी लूं, 1 साल 1 लाख साल जी लूं, फिर भी आज नहीं कल तो मरूंगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी जन्म लिए हैं सबको एक दिन जाना है। तो जटायु कहता है आज जिंदा कर दोगे राम, आज नहीं कल तो मरूंगा, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, लेकिन जब मरूंगा आज जिंदा करने के बाद, उस दिन आप मेरे आंख के सामने रहोगे, इसका क्या गारंटी है? आज मर रहा हूं और आप मेरे आंख के सामने खड़े हो राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लोग यत्न करते करते थक जाते हैं, आखिरी में आपका नाम मुंह में नहीं आता, और आज आप स्वयं मेरे सामने खड़े हो राम। ऐसे मौत मिल रहा हो तो क्यों न मरूं राम, मैं तो बहुत पहले मर जाता राम, लेकिन तुमको बताना था कि तुम्हारी पत्नी सीता का हरण लंकापति रावण ने किया है, इसलिए मैं अपने प्राण को रोक के रखा हुआ था राम। इस प्रकार कहते हुए रघुनाथ जी के चरणों के स्मरण करते हुए जटायु अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग किए। पंचभौतिक शरीर के त्याग करने के बाद जटायु दिव्य रूप धारण कर लिए। गीध देह तज धरी हरि रूपा। रूप कौन से रूप का त्याग प्राप्ति किए? रूप त्याग करने के बाद, शरीर त्याग करने के बाद हरि के रूप को प्राप्त कर लिए, भगवान विष्णु के। तुलसीदास जी कह रहे हैं गीध देह तज धरी हरि रूपा, हरि रूप को प्राप्त किए। और हरि रूप सारूप्य मोक्ष, भगवान के मोक्ष जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सारशिष्ट। तो ये भगवान के कौन से वाले मोक्ष को प्राप्ति किए? सारूप्य, भगवान के रूप
को पा गए। और उसके बाद उसके पंच भौतिक शरीर को स्वयं रघुनाथ जी अग्नि संस्कार किए, उनको तिलांजलि दी, उनका पिंडदान किए। और उनको पिंडदान करने के पश्चात ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम प्रभु पगधारा। जटायु को गति देने के बाद रघुनाथ जी पहुंचे सबरी के आश्रम। उधर सबरी राम जी के इंतजार कर रही थी। सबरी के अंदर एक ही भाव था, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत सबरी क्यों मर गए सारे। रास्ता इंतजार कर रही थी, मेरे राम आएंगे। भीलनी परमात पश्विनी, सबरी जा करना, मुनि मतंग जी कह गए तो ही मिलेंगे राम। सबरी अपने गुरुजी के साथ ही ब्रह्मलोक जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने गुरुजी के बिना रह नहीं पाती थी। तो उनके गुरुजी बोले, बेटी जिस ब्रह्म में मैं लीन होने जा रहा हूँ, उसी ब्रह्म में वही ब्रह्म एक दिन तेरे घास फूस के कुटिया में आने वाले हैं। उनसे पहले मिल ले बेटी, उसके बाद आ जाना तू मेरे पास, मेरे दिव्य लोक में। इस प्रकार उनके गुरु के वचनों पे उसको अटूट विश्वास था। गुरुजी बोले हैं भगवान आएंगे मतलब आएंगे। सबरी को अपने गुरु के ऊपर अटूट विश्वास था। गुरु जी बोले हैं भगवान आएंगे मतलब भगवान आएंगे। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, क्योंकि गुरु के मुंह से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य मंत्र होता है। लेकिन इसके लिए सबसे मुख्य चीज आवश्यक है। रामचरितमानस के आरंभ में ही तुलसीदास जी लिख दिए हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिष्य के मन में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा होना चाहिए। नवधा भक्ति वर्णन करते हुए राम जी आगे चल के भी बताएंगे, मंत्र जाप भा दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। अटूट विश्वास होना चाहिए गुरु के ऊपर में। अनन्य चिंत, भगवान कृष्ण बोले हैं विश्वास भी कैसे, अनन्य चिंतयन्तो माम जना पर्युपासते तेषां नित्यं भयोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से गुरु के वचनों का पालन करना, अनन्य भाव से यानी उस एक के अतिरिक्त 10 वचनों में ध्यान नहीं देना है। अनन्य, एक के अतिरिक्त अन्य के वचनों में ध्यान नहीं देना है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु जो बोले हैं वही मंत्र है। बात विश्वास का था, बात श्रद्धा का था। राम को आना ही था, क्योंकि राम नहीं आते तो गुरु के वाणी झूठा हो जाता, और गुरु के वाणी झूठा होता मतलब शिव के वाणी झूठा होता। क्योंकि गुरु रैव शिव, शिव रैव गुरु, गुरु ही शिव हैं या शिव ही गुरु हैं, तो गुरु के वाणी झूठा हो जाता। इसलिए तो राम को आना ही था। इसलिए ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम प्रभु पगधारा। जैसे रघुनाथ जी पहुंचे, रघुनाथ जी को अपने आंखों के सामने देख करके सबरी रुदन करने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगे, प्रेमास्त्र पावन बह चला। रघुनाथ जी को लाई, सादर जल लय पाव पखारे, सादर जल लय पाव पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। आदर के जल अर्थात रघुनाथ जी को आसन में बिठाई और अपने सिर को टिका दी रघुनाथ जी के चरणों में। सिर को टिकाई तो उनके दोनों आंखों से आंसू बहने लगे, रघुनाथ जी के दोनों पैर धुलने लगे। आदर का जल, जैसे भगवान कृष्ण सुदामा के जब पैर धोए थे तो उस समय नरोत्तम दास जी लिखते हैं, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय महादुख पाय सखा तुम आए, तेन की ते दिन कोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी के दशा को देखे भगवान रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। क्योंकि कल मैं बताया था आपको विस्तार से, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्रे द्विज, मैं सदैव अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। लेकिन कौन से भक्त, जो भक्त अनन्य चिंतयन्तो माम जना पर्युपासते, जिसके अंदर में एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, जिसके अंदर में एक मात्र मेरे अतिरिक्त किसी अन्य के लिए भक्ति ना हो।
जो सर्वतोभाव अर्पण, जो सर्वस्व मान करके भक्ति कर रहे हो, जो अनन्य, कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं उस एक के अतिरिक्त अन्य की जगह जहां ध्यान न जा रहा हो, अनन्य चिंतन, तो मैं ऐसे भक्तों के अधीन रहता हूँ। ऐसे भक्त मुझे जैसे कहते हैं, जो करते हैं वैसे करता हूँ, मैं उनके इशारे में चलता हूँ। अनन्य चिंतयन्तो मां जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास। विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहे, भरद्वाज जी शबरी भगवान को आसन में बिठाई, उनके पाद प्रक्षालन की, और रोज शबरी सुंदर सुंदर बेर चक करके रखती थी, जूठा करके। जो कड़वा रहता था उसको फेंक देती थी, और जो मीठा रहता था उसको रखती थी। मेरे राम रोज का कार्य था। दूसरा दिन होता था तो उस बेर को विसर्जन करके दूसरा दिन फिर सुंदर बेर चुन के रखती थी। क्या पता मेरे गुरुजी बोले हैं किसी दिन भी भगवान आ सकते हैं। रोज इंतजार था उसको, आएंगे। भगवान को सबरनाथ कहा गया है, जिसके अंदर में सबर है भगवान उसी के हैं। सबरनाथ, सबरी, जिसके अंदर सबर है। तो सबरी भगवान को बेर देने लगी, भगवान बड़े प्रेम से खाने लगे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान आपके पास पैसा है, आपके पास कितना संपत्ति है, आपके पास क्या है, आप कितने बड़े पद में हो, इसको नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? प्रेमा तुष्यति केवलम नचर भक्तिर गुणैर प्रेमाधवा। आपके प्रेम कितना शुद्ध है, इसको देखते हैं। आपके प्रेम कितना शुद्ध है, आपके प्रेम कितना पवित्र है, इसको देखते हैं। भगवान ये देखते हैं कि ये मेरे से प्रेम कितना करता है, मेरे प्रति इसके अंदर में विश्वास कितना है। भगवान परीक्षा भी लेते हैं, मेरे लिए इसने आंसू कितना बहाया, मेरे लिए ये रोया कितना है। लेकिन ऐसे रोना भी नहीं कि पता चल रहा है आप उस रोना को अपने पिताजी के लिए भी रो रहे हो, अपने पत्नी के लिए भी रो रहे हो, अपने माँ के लिए भी रो रहे हो, अपने परिवार के लिए भी रो रहे हो, तो फिर उस आंसू का कोई महत्व नहीं है। कोई फिर आप यदि आंसू भगवान के सामने भगवान के लिए रो रहे हो तो फिर उस आंसू का कोई महत्व नहीं है, केवल मात्र दिखावा है, पाखंड है। आंसू केवल उनके लिए निकलना चाहिए। आंसू केवल यदि उनके लिए निकल रहा है, उनके अतिरिक्त किसी और के लिए आंसू नहीं। प्रेम, क्योंकि ये प्रेम है, आंसू नहीं है, ये प्रेम है। यदि ये बह रहा है तो जहां प्रेम है वहां बहेगा, हर जगह बह रहा है तो फिर हर जगह प्रेम है। तो आंसू केवल परमात्मा के लिए बहाओ, संसार के मोह माया के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। क्योंकि संसार के लिए आंसू बहाओगे तो फिर वो आपके आंसू का महत्व खत्म हो जाएगा। भगवान के लिए बहाओगे तो भगवान को भी लगेगा अरे ये केवल मेरे लिए रोता है, मेरे याद में रोता है। तो आप उसके लिए रोगे तो फिर भगवान भी आपके लिए रोएंगे। क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ। उनकी वाणी है गीता में, जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ। ये यथम मां प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, यो मां पश्यति सर्वत्र मयि च सर्वत्र पश्यति। जो मेरे लिए कुछ करता है मैं उसके लिए कुछ करता हूँ। तो केवल परमात्मा के लिए समर्पण का भाव, केवल परमात्मा। अरे यदि हर जगह पता चल रहा है हनुमान जी के सामने भी जाके आप रोना शुरू कर दिए, उसके बाद हनुमान जी के पास से आया, शिव जी के पास गए, बोले भोले बाबा, भोले बाबा के पास से दुर्गा माता के पास गए, बोले माँ कितने कष्ट से है माँ, फिर भी कुछ नहीं कहे माँ, तू ही दुर्गा तू ही काली है माँ। तो फिर उस आंसू का कोई महत्व नहीं, एक जगह वह एक ही आसियाने में अजमत भी है, एक बाहों के रहने में इज्जत भी है। एक ही आसियाने में सर झुक गया, एक ही आशियाने में सर झुक गया। दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो। दर बदर आने जाने से क्या फायदा, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। तो भगवान कहें, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं कि आप बाकी देवी देवता का सम्मान मत करो। देखो सम्मान सबका करो, सम्मान सबका करो,
हर देवी, हनुमान जी का सम्मान करो, दुर्गा जी का सम्मान करो, काली जी का सम्मान करो, लक्ष्मी जी का सम्मान करो, हमारे 33 कोटि देवी देवता जो हैं, नवग्रह हैं, पंचलोकपाल, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो। सभी देवी देवताओं के मंदिर जाओ, सभी देवी देवताओं को अभिवादन करो, अपने आप से जैसे बनता है वैसे प्रणाम करो। आप सभी देवी देवताओं के दर्शन करो, सभी देवी देवताओं के प्रसाद भी खाओ, सभी देवी देवताओं के प्रसाद खाओ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करो, सभी संत महात्माओं का प्रणाम करो, सभी संत महात्माओं का सम्मान करो, सभी संत महात्माओं का आदर करो। लेकिन प्रेम केवल एक ही से होना चाहिए। अनन्य चिंतयन्तो माम जना, वो एक, किसी एक से कर लिए तो कर लिए, सीजनी भक्त नहीं। नवरात्रि आया तो दुर्गा जी के भक्त बन गए, गणेश पक्ष आया तो गणेश जी के भक्त बन गए हैं, और हनुमान जयंती आया तो हनुमान जी के भक्त बन गए, रथ यात्रा आया तो जगन्नाथ जी के भक्त बन गए। सीजनी भक्त नहीं, एक बार यदि किसी को मान लिए तो मान लिए, मरते दम तक फिर वो दूसरा उस स्थान में दूसरा को नहीं लाया जा सकता। क्योंकि कृष्ण जी और उद्धव के प्रसंग जब चल रहा था तो उद्धव मन न भयो 10-20, मन 10-20 तो नहीं होता, एक हुतो सो गयो श्याम संग। मेरे को एक तो चीज बड़ा अच्छा लगता है बेटा, मैं एक तो बात बता रहा हूँ। मैं ऐसे स्टोरी तो बहुत कम लोगों का खोलता हूँ, लल्ला का खोलता हूँ, ठीक है। लल्ला की स्टोरी में एक विशेषता है, वो कोई भी त्योहार रहे, चाहे वो रामनवमी हो, गणेश चतुर्थी हो, रथ यात्रा हो, कोई भी त्योहार रहे, कोई भी पर्व रहे, उसके पहले स्टेटस में अंगार मोती ही रहेगी। उसका विशेषता ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अंगार मोती ही रहेगी, और दूसरा स्टेटस में गुरुजी रखते हैं। दो स्टेटस रखेंगे, या कभी इच्छा हुआ तो विलई माता का, वो तीन के वो कोई त्योहार रहे, किसी के बर्थडे, किसी से उसको कोई मतलब नहीं, ये 3 स्टोरी उसका रहेगा ही पर डे। तो ये निष्ठा, जैसे ललित के अंदर भी एक अच्छा खासियत है, वो कोई भी पर्व रहे, उसके मुख्य हनुमान जी हैं तो हनुमान जी हैं, तो निष्ठा एक ही होना चाहिए, प्रेम एक होना चाहिए। इसीलिए कृष्ण जी कहे, ऐसे नहीं कि आज जिसके चमत्कार सुने तो पता चल रहा है, वो कोई और देवी के चमत्कार सुने तो उसके स्टेटस रखना शुरू मत कर देना, ठीक है। खैर तुम नहीं करोगे, 6 महीना से मैं गौर कर रहा हूँ, तो 6 महीना बाद बदल मत जाना, ठीक है। वो जो निष्ठा है उसको कायम रखना, ठीक है। तो अनन्य चिंतन, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, सम्मान सबका करो, आदर सबका करो, प्रेम एक से होना चाहिए। क्योंकि मन न भयो 10-20 तो नहीं है कि 10-20 जने से एक साथ करोगे, एक है, एक से करो। एक ही आसियाने में सर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम जना पर्योपासते तेषां नित्यं भक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे भक्तों को मैं योग और क्षेम प्रदान कर देता हूँ। योग यानी अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति का नाम है योग, और प्राप्त वस्तु के रक्षा का नाम है क्षेम। योग क्षेमं वहाम्यहम्, ठीक है। तो प्रेम एक ही से करो, सम्मान सबका करो, सब भगवान का, सब देवी देवताओं का, सबका प्रणाम करो, सबके प्रसाद खाओ, सबका आदर करो, सारे संत महात्माओं का सम्मान करो। लेकिन प्रेम केवल ईश्वर से करो, और 10-20 भगवान से नहीं, एक ही भगवान से करो, ठीक है। हर 10 दिन में भगवान मत बदलना, फिर वो भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई तकलीफ आएगा, कोई संकट आएगा तो हे हनुमान जी बचा लो, हनुमान जी। थोड़ी देर बाद हे जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ जी बचा लो, फिर हे दुर्गा माता, हे दुर्गा माता, हे दुर्गा माता बचा लो। अब वो तीनों कंफ्यूज हैं। दुर्गा माता को ये लग रहा है जगन्नाथ जी तो जा रहे हैं बचाने के लिए, मेरे क्या जरूरत है। जगन्नाथ जी को लग रहा है दुर्गा माता तो जा रही है, मेरे क्या जरूरत है। अब हनुमान जी सोच रहे हैं ये दोनों के होते हुए मेरे क्या जरूरत है। और ऐसे करते करते तीनों नहीं आए, आप बेमौत मर जाओगे, ठीक है। तो ऐसे समय में किसी एक को ही पुकारो, एक को ही पुकारो। दर बदर आने जाने से क्या फायदा। तो विज्ञ स्नेही स्वजन सबरी अनन्य भाव से, मेरे गुरुजी बोले हैं राम आएंगे तो आएंगे, अटूट विश्वास था उसको। अरे बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकता। मान लो
तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकता, और बिना भक्ति के राम नहीं रीझ सकते। ते ही बिना द्रवई न राम, और बिना राम कृपा से, राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन लह विश्राम। बिना राम के कृपा से पूरे जीवन भर बीत जाए, आप सुख नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि सुखों का समुद्र तो राम ही है। सो सुख धाम राम असनामा, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं बालकांड में। बुद्ध कौशिक ऋषि राम रक्षा स्तोत्र में कहते हैं, आराम कल्प वृक्षाणाम, आराम केवल राम ही देते हैं, और सार भी केवल राम ही हैं। सार कौन है? केवल राम। इसलिए तो मरते हो तो बोलते हो आखिरी निष्कर्ष राम नाम सत्य है। कुछ दूसरा निष्कर्ष बोलते हो क्या? दुर्गा नाम सत्य है, हैं? और या और एवरीबॉडी जो भी है, जादू टोना सत्य है, टोटका सत्य है, पत्नी सत्य है, बेटा सत्य है, पिता सत्य है, या जो भी हो सत्य है बोलते हो नहीं? या और अन्य कोई देवी देवता बोलते हो नहीं? एकमात्र राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। तोर हरि बोल मोर हरि बोल, शुभ थी भक्त काना को, सत्य के बड़ दंड को, डोरे लागी गुंडे जात को। मोदिना भिखारी तो गुणा सुमारी, मोदिना भिखारी तो गुणा सुमारी, गाउथी भी तुम बनाम को, सत्य की बड़ दंड को। उड़िया में उड़िया भजन सम्राट भिखारी बल जी गाते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। अंतिम निष्कर्ष क्या है? केवल राम नाम ही सत्य है। और रामचरितमानस में भी आखिरी में लिख दिया गया, कलियुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सार क्या है? केवल राम का नाम ही सार है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में देख लो, महामंत्र सोई जपत महेशु, केवल मात्र भगवान का पावन नाम ही सार है कलयुग में। बाकी आप जो भी ये सब कर रहे हो, यम नियम जप यज्ञ इत्यादि, ये सब चीज हाँ ठीक है कर रहे हो, लेकिन सार ये सब चीज नहीं है। सार केवल नाम है, केवल नाम का आश्रय लो। और अभी नाम में कुछ भी नाम नहीं, केवल इति षोडशकः नामना, भगवान के 16 अक्षर वाला पावन नाम। कलयुग का महामंत्र बताया गया है उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी नाम का ही सार बताया गया है। यही नाम है जो हमारे आत्मा को पवित्र कर सकता है, मन को शुद्ध कर सकता है। इसलिए इसको जपो, जितना ज्यादा हो सके जपो। इसको जपने के लिए ऐसे भी नहीं कि कोई नियम है आप एक माला पकड़ के जपो। खाते पीते उठते सोते जागते नित्य निरंतर चलते फिरते गाड़ी चलाते कोई भी अवस्था में इस नाम का जाप कर सकते हो। माला की भी जरूरत नहीं है, जपो इसको। यह आत्मा को शुद्ध करता है, मन को पवित्र कर देता है, और ईश्वर से सच्चा प्रेम करने के मार्ग दिखा देता है। आपके निष्ठा को तगड़ा कर देता है, आपकी जो निष्ठा है उसको तगड़ा कर देता है। सारे पापों को जला के ध्वंस कर देता है, प्रायश्चित कर देता है। प्रायश्चित्तानि जीर्णानि नारायणम परायणम, ये भगवान के जो नाम है प्रायश्चित है, धधकते हुए अग्नि है जो जला करके सारे पापों को ध्वंस कर देती है। अनन्य चिंतयन्तो माम जना पर्युपासते, सबरी अनन्य भाव से भगवान को बेर खिलाई। भगवान उसके प्रेम को देख करके उसकी जूठा बेर खाए, क्योंकि भगवान जहाँ देखते हैं कि सामने वाले के अंदर में अनन्य प्रेम है, तो फिर भगवान छुआछूत जाति पाति भेद भाव ये सब नहीं देखते। भगवान प्रेम के सामने सब भूल जाते हैं, केवल क्या देखते हैं भगवान? प्रेम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, प्रेम देखें आप। हमारे कोई भी सदग्रंथ उठा के देखो, प्रेम के लिए भगवान सारे नियम तोड़ देते हैं।
भगवान इसीलिए हैं क्योंकि वो सारे नियम तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। नियम जीवों के लिए होता है, ब्रह्म के लिए नहीं। वेद कहता है स्वच्छंद गतिरेश्वर, ब्रह्म के जो गति होते हैं वो स्वच्छंद हैं। यदि भगवान अपने में आ गए तो वो फिर ना उसको कोई छुआ लगता, ना छूत लगता, ना भगवान जाति देखते, ना पाती देखते। भगवान केवल प्रेम देखते हैं, सामने वाले के भीतर प्रेम कैसा है, पवित्र कितना है प्रेम। केवट को गले लगा लिए थे, विदुर जी के घर चले गए थे भगवान, कथा आप लोग भागवत में सुने हो। विदुर जी के घर में जाके भोजन के, क्षत्रिय के घर के भोजन छोड़ दिए, क्योंकि वो क्षत्रिय राजा के घर के भोजन में प्रेम नहीं था, ठाट बाट था। अब भगवान को भला कोई क्या ठाट दिखाएंगे जी, वो तो अपने आप में राज राजेश्वर हैं। यदि वो अपने आप में आ जाए तो वो खुद राज राजेश्वर है। वो सत्य सनातन नादि पुरुष में सत्य सनातन सत्ता हूँ, मैं अखिल विश्व के सृष्टि हूँ, मैं मनुष्य हृदय की श्रद्धा हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में तब सत्ययुग नाम धराता हूँ, जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ, जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग कहलाता हूँ, जब काम क्रोध मद लोभ जगे तब कली काल कहलाता हूँ। यदि वो अपने में आ गए तो वो तो सर्वसमर्थ है, वह खुद परम पिता है, उसका न कोई पिता है हर जगह मगर कहीं न खास पता है। भक्त अवतार कहे योगी निराकार कहे, मगर भेद किसी ने न जाना। अहम क्याड़ से झांका तो मानव था, ज्ञान की दृष्टि से देखा तो ब्रह्म को पहचाना। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवै नापरः। सर्वसमर्थ है भगवान, नट इव कपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। भगवान सदैव स्वतंत्र होते हैं, हर काल हर अवस्था में स्वतंत्र होते हैं। वो जहां पे प्रेम देखे वहां पे सारे नियम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। झूठा बेर खाने लगे भगवान, खाते कहने लगे माँ बहुत स्वादिष्ट है माँ। लखन को दिए, बोले भाई तुम भी खाओ ना, बड़ा स्वादिष्ट बेर है। लखन बोले मैं नहीं खाऊंगा। बोले ये भगवान है भैया, ये सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं, मैं थोड़ी भगवान हूँ, मैं तो जीव हूँ, जीव छुआ मान सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके बुद्धि जितना है वो उतना ही सोचेगा, मंद बुद्धि है वो, संकुचित बुद्धि है। तो लखन बोले मैं नहीं खाऊंगा। लखन उस बेर को फेंक देते थे, लेकिन ब्रह्म स्वतंत्र है। भगवान बड़े प्रेम से खाते थे उसके जूठा बेर को। एक तो सबर, दूसरा जूठा बेर। भगवान प्रेम से बेर को खा रहे हैं, लखन फेंकते जा रहे हैं, लेकिन प्रेम के त्याग उचित नहीं है। प्रेम, वो जो लखन जिस बेर को फेंकते थे वो सारे बेर जाकर के द्रोण पर्वत में गिरते गए। हमारे पिताजी राम कथा सुनाते हुए कहते थे कि वो सारे जो जूठा बेर सबरी के था, वो सारे जूठा बेर जाकर के द्रोण पर्वत में गिरते गए, और समय पा करके वो सारा बेर ही संजीवनी बूटी बना जो लक्ष्मण के प्राण बचाने में काम आया। वही सबरी के जूठा बेर ही लक्ष्मण के आखिरी प्राण बचाया। वही सबरी का प्रेम, लक्ष्मण उसका त्याग किए थे, आखिर वही लक्ष्मण के जीवन दाता बने। द्रोण सहित वे बेर गिरे, द्रोणाचल जाकर अमृत बूटी बने, वही समय पाकर। कथा पुष्पांजलि में आता है कथा। तो विज्ञ स्नेही स्वजन रघुनाथ जी बेर खाने के बाद माता सबरी राम जी से कहती है, प्रभु आपकी भक्ति क्या है, आपकी भक्ति कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, अपने भक्ति के बारे में मुझे बताओ। राम जी बोले देखो माता, मेरे भक्ति 9 प्रकार की होती है। सबरी से कहे भगवान स्वयं, मेरे भक्ति 9 प्रकार की होती है। तो माता सबरी कहती है कौन कौन से प्रकार, कृपा करके मेरे को बताओ प्रभु। तब फिर रघुनाथ जी कहने लगे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के सबसे पहला भक्ति संतों के साथ रख करना। वो गीत है ना, संतन के संग ला तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संगति करना, सत्संग करना, ये भगवान के पहला भक्ति। और दूसरा भक्ति भगवान के कथा को बड़े लगन से सुनना, बड़े श्रद्धा से सुनना, ये भगवान के दूसरा नंबर के भक्ति। प्रथम भगति संत, राम जी बता रहे हैं सबरी को, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरा भक्ति भगवान के गुरु पद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमान, अपने गुरु के चरणों के से भक्ति करना, अपने गुरु के चरणों से प्रेम करना, भगवान के तीसरा नंबर की भक्ति। और चौथा भक्ति, चौथी भक्ति मम गुना करे कपट तजिगान। और पांचवा भक्ति
मंत्र जाप भा दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठवां भक्ति छठदमशील निरत बहुधर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवां भक्ति सातव सम मोहि मैं जग देखा। आठवां भक्ति आठव जथा लाभ संतोषा। नौवां भक्ति नवम सरल सब छल करही नाम भरोस ही दर्शन देना। और राम जी आखिरी में कहे माँ बोले नवम के जापे होई नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ भक्ति में कोई एक भक्ति भी यदि किसी के अंदर विद्यमान है, यदि 9 में 9 मिल गया तो फिर तो वो दुर्लभ बात है, लेकिन यदि 9 में 9 नहीं भी मिला तो 9 प्रकार में कोई एक प्रकार भी किसी के अंदर विद्यमान है तो राम जी कहते हैं 9 महु एक जापे होई भक्ति भगवती हृदय शाम निर्धना पीते धन्या। वो निर्धन होते हुए भी संसार के सबसे धनवान व्यक्ति है, उससे बड़ा भाग्यशाली इस पृथ्वी में कोई नहीं है। धरती माँ भी ये सोचती है मेरे ऊपर एक भगवान के भक्त है। यदि 9 में से कोई एक भी किसी के अंदर है, कुलम पवित्रम जनने कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चाहिए ना, वो कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में वो बालक रहता है। वो जननी भी धन्य हो जाती है जो माता ऐसे संतान को जन्म देती है जिसके अंदर भगवान के भक्ति विद्यमान है। वसुंधरा पुण्यवती चाहिए ना, धरती माँ भी सोचती है मैं भी भाग्यशाली हूँ जो मेरे ऊपर भगवत भक्त है, भगवान की भक्ति करने वाला है। भगवान शंकर कथा सुनाते हुए रामचरितमानस में माता पार्वती को भी इसी बात को बोले हैं, शो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि कुल उपज विनीत। जिस कुल में भगवान से प्रेम करने वाला कोई एक बच्चा भी जन्म ले लेता है, उस एक बालक के कारण पूरे कुल का उद्धार हो जाता है, उसके सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। लेकिन ये सारा ज्ञान मिलेगा कहाँ आपको? केवल सत्संग में। इसीलिए बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला भक्ति क्या है? सत्संग, संतों का संग। तो भगवान 9 प्रकार के भक्ति माता शबरी को बताया। उसके बाद शबरी भगवान के सामने ही योग अग्नि में प्रवेश की। शबरी को गति देने के बाद भगवान और आगे गए। अब और आगे गए तो भगवान ऋष्यमुख पर्वत नियर आई। ऋष्यमुख पर्वत के निकट आए, हनुमान जी आए भगवान की परीक्षा लेने के लिए। विप्र रूप धरी पवन सुता हनुमान जी आकर के पूछे तो भगवान परिचय दिए हनुमान जी को। क्या परिचय दिए? कौन से देश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बनाए, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ निशाचर लोग हमारे वैदेही के हरण कर लिए हैं। हनुमान जी राम लक्ष्मण को ले जाकर के सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव के साथ रघुनाथ जी की अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता करवाए। राम जी मित्रता करवाने के बाद फिर बाली के सारे बात बताए कि बाली और मैं दोनों भाई प्रभु, मैं बाली के डर में यहाँ रहता हूँ, बाली मेरे से शत्रुता करता है, मेरे पत्नी का हरण करके ले गया है। तो भगवान बोले जाओ बाली को ललकारो। तब फिर सुग्रीव बोले प्रभु बाली को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि 7 ताड़ के वृक्ष को जो एक ही बाण में काटेगा वही बाली को मारेगा। भगवान बोले दिखाओ 7 ताड़ के वृक्ष को। भगवान देखे एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्ष को काटे। पूरे बानर दल समझ गए कि राम जी वध करेंगे बाली का। इस प्रकार विचार करके दूसरे दिन सुग्रीव जाकर के बाली को ललकारे। बाली के साथ सुग्रीव के युद्ध होने लगा। रघुनाथ जी वृक्ष के ओट से खड़े होकर के अस्त्र संघान किए। अस्त्र संघान किए तो बाली के हृदय में बाण लगा। बाली के हृदय में बाण लगा तो बाली व्याकुल होके गिरे। रघुनाथ जी से कहने लगे प्रभु धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई माई रही मोहि व्याधि किनाई। आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो प्रभु, मुझे क्यों मारे आपने? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्रिय हो गया, क्यों मारे प्रभु? हम दोनों भाई के लड़ाई में आपको बीच में पड़ने की क्या आवश्यकता था प्रभु? ये तो हमारे घर की समस्या था। आपकी एक का साथ दे के दूसरे को क्यों मारे प्रभु? मैं आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो राम जी कहे बाली अनुज बधो भगनी सुत नारे। जो व्यक्ति अपने अनुज बधू यानी अपने छोटे भाई के पत्नी को, बधू भगनी अपने बहन को, शुत नारी अपने बेटा के पत्नी को गलत दृष्टि से देखता है, ऐसे पापी व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं है और तुमने वो पाप किया है। तो सुग्रीव का बाली कहता है तो ये बताओ प्रभु सन्मुख हो या जीव जब मोही कल्प कोटि अघनाश ही तब ही, ये वाला बात गलत है क्या? यदि कोई जीव आपके सन्मुख आ जाता है, आप किसी जीव के सन्मुख आ जाते हो तो एक जन्म क्या करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो जाता है। आप मेरे को बाण मारे तो अयोध्या से मारे थे क्या? यही पेड़ के किनारे में तो खड़े होकर मारे थे।
राम जी निरुत्तर हो गए। तो बोले जब आप मेरे सन्मुख आ गए तो फिर मेरा पाप कैसे प्रभु? राम जी बोले तेरे प्रश्न का मेरे पास उत्तर नहीं है बाली, त्रेता द्वापर युग के अंतिम चरण में दूंगा तेरे प्रश्न के उत्तर। बोले ठीक। और जिस पेड़ में आप खड़े हो करके मेरे को छीप के मारे हो प्रभु, ये वन, ये किष्किंधा का जो वन है, ये सारे वन के सारे वृक्षों को मैंने अपने हाथों से जल डाल डाल के बढ़ा दिया है। बाली कहता है कि किष्किंधा के जो जंगल है, इसके जितने पेड़ हैं, इन सब को मैंने सुरक्षा दिया है, सबका मैंने पालन पोषण किया है। और आज आप इस वृक्ष के पीछे खड़े होकर के छीप के मारे, ये वृक्ष चाहता तो गिर सकता था, मेरे प्राण बचाने के लिए मेरे सहायता कर सकता था, क्योंकि जीवन भर में इस किष्किंधा के सारे वृक्षों की रक्षा किया, और जिस वृक्ष में आप खड़े होकर मारे वो वृक्ष मेरा रक्षा नहीं किया। इसलिए इस वृक्ष को भी मैं श्राप देता हूं राम कि ये कड़वा हो जाएगा, इसको कोई खाना भी पसंद नहीं करेंगे, स्वादहीन हो जाएगा, ये अभागा सभी प्रकार से अपवित्र माना जाएगा। वृक्ष रोने लगे। रघुनाथ जी बोले धैर्य रखो वृक्ष, तुम भले कड़वा होगे बाली के श्राप के कारण, लेकिन मैं तुझे आश्रय दूंगा। अभी तो नहीं वृक्ष, आने वाले कालांतर में जब कलयुग होगा, इस कड़वा वृक्ष से ही मेरे दिव्य शरीर के निर्माण होगा। संसार मुझे दारू ब्रह्म कहेंगे, और मैं दारू ब्रह्म के रूप से इस संसार में व्याप्त रहूंगा। इस कड़वा वृक्ष अर्थात इस नीम वृक्ष से ही मेरे दिव्य शरीर के रचना होगा। भगवान उस वृक्ष को वचन दिए थे राम जी, और जगन्नाथ जी का निर्माण नीम के वृक्ष से ही होता है, नीम की लकड़ी से ही जगन्नाथ जी बनता है, इसलिए उनको दारू ब्रह्म कहा जाता है। उसको दारू भी कहते हैं, नीम के पेड़ को दारू वृक्ष। दारू काष्ठश्च निर्मितः शो दारू ब्रह्म, जो दारू काष्ठ से निर्मित है वो दारू ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ। भगवान उस वृक्ष को वचन दिए थे, और बाली को भी वचन दिए थे कि द्वापर युग के अंतिम चरण में तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब वही द्वापर युग के अंतिम चरण में यही बाली जारा सबर बनता है, और जब भगवान कृष्ण स्याली लता में सोए हुए थे तो आकर के भगवान कृष्ण के पैरों में बाण मारता है। राम जी बाली को मारे, वही बाली आगे चल के कृष्ण जी को बाण मारे, हिसाब बराबर। भगवान हिसाब में लेन देन में कोई कमी नहीं करते। कारण हीरे मोती दान में दे, भक्ति का भी राह दिखा दे भारी। सब कुछ दे के परीक्षा लेता, ये कौन सी ओर चले संसारी। इनके कहने भगवान बाली को गति दिए, सुग्रीव को राजगद्दी में बिठाए, अंगद को युवराज बनाए। 4 महीना बीता। 4 महीना कुर्सी मिलने के बाद आदमी हर चीज भूल जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। सुग्रीव भी भूल गया, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मानस बोलता है, ठीक है, ये भी आदि परंपरा है, ठीक है। तो सुग्रीव जब कुर्सी में बैठे तो राम जी को वचन दिए थे प्रभु मैं सीता का खोज करूंगा, कुर्सी मिलते ही वो भूल गया अपने वचन को। 4 महीना बीता। 4 महीना बाद राम जी लक्ष्मण से कहे भैया लक्ष्मण देखो सुग्रीव भूल गया यार हमको, हम उसके लिए लड़ाई झगड़ा किए हैं, जाओ उसको याद दिलाओ। सुग्रीव आकर के याद दिलाए, राम काज सुग्रीव विशारा। तब जब लक्ष्मण आकर के याद दिलाया, सुग्रीव घबरा गए, बोले लक्ष्मण के क्रोध, बोले घबरा के वापस आया, बोले प्रभु त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम। भय दिखाना आवश्यक है, क्योंकि भय नहीं दिखाओगे तो आदमी फिर हल्के में ले लेंगे, ठीक है। जैसे जाकर के लखनलाल जी भय दिखाए तो तुरंत शरणागति, प्रभु 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 त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम करके पैरों के नीचे गिर गए। भगवान बोले छोड़ो मित्र हो, तुम्हारे मेरे बीच में क्या माफी मांगना, लेकिन तुम जो वचन दिए थे उसको तो याद करो। बोला अभी प्रभु सब बंदरों को बुलाया, पद्म 18 जूथप बंदर। कितना था सुग्रीव के सेना बंदरों का? पद्म 18 जूथप बंदर। बोले जाओ 8 दिशाओं में खोजने के लिए भेजे, तो 7 दिशा में सारे बंदरों को भेजे, और 8वां जो दिशा था, जिस दिशा का नाम था दक्षिण दिशा, दक्षिण आग्नेय वायव्य ईशान नैऋत्य, 10 दिशा के नाम जानते हो ना आप लोग? जानते हो? वहां
सबसे पहले पूर्व, पूर्व के देवता कौन है? इंद्र। जो 10 दिक्पाल बलि करते हैं तो पूर्वाय इंद्राय देवाय, पूर्व दिशा, पूर्व के देवता कौन? इंद्र। दूसरा दिशा है आग्नेय, आग्नेय के देवता कौन है? अग्नि, आग्नेयाय अग्निय देवाय। आग्नेय के बाद तीसरा दिशा होता है दक्षिण, दक्षिण के देवता कौन है? दक्षिणाय यमाय, दक्षिण के देवता है यम, दक्षिण दिशा के। दक्षिण के बाद होता है नैऋत्य, नैऋत्य के देवता कौन है? नैऋति, नैऋत्याय रीतिये देवाय। उसका नैऋत्य के बाद होता है पश्चिम, पश्चिम के देवता कौन है? पश्चिमाय वरुणाय देवाय शांगाय, पश्चिम के देवता वरुण। पश्चिम के बाद जो दिशा होता है उसको बोलते हैं वायव्य, वायव्य के देवता है वायु, वायव्या वावये देवाय। वायव्य के बाद जो दिशा होता है उसको बोलते हैं उत्तर, उत्तर के देवता कौन है? कुबेर, उत्तराय कुबेराय देवाय, उत्तर के देवता है कुबेर। उसके बाद उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होता है उसको बोलते हैं ईशान, ईशान के देवता कौन है? ईश, ईशानाय ईश्वराय ईश्वर। और ईशान और पूर्व के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं आकाश, और आकाश के देवता कौन है? ब्रह्मा, आकाशाय ब्रह्माय। और नैऋत्य और पश्चिम के बीच में जो दिशा होता है उसको बोलते हैं पाताल, पातालाय अनंताय, उसके देवता है अनंत। ये 10 दिशा टोटल। तो सब वानर लोग ढूंढने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र घूमने लगे। उसके बाद दक्षिण दिशा के लिए कुछ टोली रुक गए, जिसमें नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमान, ये वाले टोली रुका था, बाकी सब निकल गए। हनुमान जी, राम जी देखे, बोले ये लोग दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले हैं। राम जी जानते थे खोजने के लिए जा भले सब रहे हैं, लेकिन खोजेगा तो केवल हनुमान। भगवान के काम सब लोग करते रहते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं इस बात को कि कर तो सब रहे हैं, लेकिन मेरे काम को सफल कौन करेगा इसको भगवान स्वयं जानते हैं। तो भगवान बाकी बंदरों को नहीं बुलाए थे, केवल हनुमान जी को बुलाया अपने पास। इधर हनुमान बोले, हनुमान जी आए। हनुमान जी आए तो उनके सिर में हाथ सहलाया भगवान। परसासी सरोरुह पानी दिन मुद्रिका निज जन जानी। उनके सिर में को सहलाया, हनुमान जी को मुद्रिका दिए, बोले इसको रखे रहो, तुम्हारा काम आएगा। तब फिर हनुमान जी उस मुद्रिका को रखे और भगवान के चरणारविंद के वंदना करके सीता खोज करते करते आए। सबको प्यास लगा, स्वयं प्रभा के पास गए। स्वयं प्रभा सबको समुद्र किनारे पहुंचाए। वहां संपाति से मिलन हुआ, और संपाति से मिलन होने के बाद समुद्र के उस पार जाना है, कौन जाए? सब लोग अपने अपने बल के बड़ाई करने लगे। फिर देखे सब लोग असमर्थ हैं। तब फिर जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत हनुमान जी को उसके बल याद दिलाए, कहने लगे हनुमान जी कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। बाल्यावस्था याद करो हनुमान जी। सागर लांघी पहाड़ छलांगी के रावण के लंका में जाओ। उड़ने का वरदान तुम्हें प्रभु नाम के पंख लगाओ। बजरंगे महावीर हट अपने मूल स्वरूप में आओ। संकट मोचन नाम तिहारो, नाम के लाज बचाओ। राम तुम्हारे जीवन प्राण है, राम तुम्हारे जीवन प्राण है। राम के संकट बेगी मिटाओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि जे नाम के लाज बचाओ। कितना विचित्र विडंबना। भगवान के संकट को दूर करने का काम कौन कर रहे हैं? भक्त, भक्त करते हैं भगवान के संकट को दूर। तो हनुमान जी को जैसे बल याद दिलाया, सुनत भयं पर्वताकारा, पर्वताकार में हुए। और फिर हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल धिलांगी गया चरज माही। चले हनुमान जी आकाश मार्ग से, आकाश भून भेद छेद मारम मारा सोस सोस मोह मोह ज्वाल ज्वाल प्रहार प्रहार सहार सहार संताड़ संताड़ परमंत्र पर्यंत्र परतंत्र विद्या भेद भेद स्वमंत्र स्वंत्र स्वतंत्र विद्या प्रकट प्रकट सर्वाष्ट नाश नाश साध्यम साध साध। कोटि कोटि रामचंद्र आज्ञा। चले हनुमान जी आकाश मार्ग से पवन के वेग में। सुरसा नाम अहि के माता, सुरसा मिल गई हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून का रूप दिखावा। 16 जोजन मुखत ही भयं, तुरत पवन सुत 32 भयं। फिर अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा, छोटे से मुंह रूप लिए हनुमान जी मुंह में घूम के बाहर निकले। सुरसा हनुमान जी से कही कि मैं देवताओं के कहने पर आपके परीक्षा लेने आई थी मारुति, आप बल बुद्धि विद्या के निधान हो, जाओ आपका मार्ग सफल हो। हनुमान जी आगे बढ़े, सिंहिका मिली, मारे लात हनुमान जी सिंहिका पाताल प्रवेश की। अब हनुमान जी त्रिकूट पर्वत के ऊपर में खड़े होकर के लंका के सौंदर्य को देखने लगे। सुंदर कांड में छंद लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी, लंका के सौंदर्य वर्णन करते हुए। क्या सुंदर दिख रहा था लंका। वन बाग उपवन वाटिका, वन बाग उपवन वाटिका, वन बाग
उपवन वाटिका वनभाग उपवन वाटिका सुर असुर कन्या नाग मुनि 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 मन मोहनी ऋषि मुनि मन मोहनी वनभाग उपवन वाटिका वनभाग उपवन वाटिका कहूँ माल बैल विशाल लसमान विबल तर्जनी वनभाग उपवन वाटिका वनभाग उपवन वाटिका। लंका के सौंदर्य को देखे फिर हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी मच्छर के जैसे रूप धारण किए और हनुमान जी लंका प्रवेश कर रहे थे। लंकिनी पकड़ ली। नाम लंकिने नगर रक्षणे डट कर खड़े दुर्ग के द्वार नगर प्रवेश किया कपिताही। नाम लंकिने नगर रक्षणे डट कर खड़े दुर्ग के द्वार नगर प्रवेश किया कपिताही। नगर प्रवेश किया कपिताही मसक समान रूप कपिधार। कहे लंकिने कहाँ चला तो दूल मेरे नजरों में डाल। मूर्ख तो नहीं जाने जग में मूर्ख तो नहीं जाने जग में सारे चोर मेरे यहाँ। कपि ने मारी एक मुष्टिका तुरंत धरा पर चक्कर खाए परी भूमि ठन मनी भूमि धन मनी अपने तन के सुरत संहार। लंकिनी हनुमान जी को देखी। हनुमान जी मुंह का प्रहार किए रुधिर बमत धरनी ठन मनी। फिर लंकिनी कही तात मोर अति पुण्य बहुता देख नयन राम कर दूता। लंकिनी विदा लेकर के ब्रह्मलोक प्रस्थान किया। हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अचानक हनुमान जी की दृष्टि पड़ा। ताही समय विभीषण क्षण जागा। राम अनुज अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय। अब आए। आने के बाद हनुमान जी विभीषण से मिले। विभीषण बताया सीता जी अशोक वाटिका में हैं। तब हनुमान जी अशोक वाटिका गए। वहां रावण त्रास दिखाने के लिए सीता जी के पास गए हुए थे। उसी समय जब रावण वहां से गए कपि कर हृदय विचार इदन्न मुद्रिका डारी तब मुद्रिका गिराए। तब देखिए मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। भगवती सीता मुद्रिका देखी। हनुमान जी सामने आए। राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निभाने की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी। यह मुद्रिका मैं लाया हूँ माँ। सीता जी को सब परिचय बताए। परिचय बताने के बाद अब सीता जी से कहे माँ भूख लगा है यदि आपका आदेश हो तो फल खाऊं। बोले जाओ पुत्र तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी फल खाए। कुछ वृक्षों को उखाड़े। बंदर स्वभाव है। सेना लोग आके रोकने की कोशिश करे। मारे। अक्षय कुमार को भेजे रावण। अक्षय कुमार को भी मार दिया हनुमान जी। अब अक्षय कुमार के मारे जाने पर मेघनाथ आए। मेघनाथ आए तो मेघनाथ जैसे हनुमान जी को ऊपर ब्रह्मास्त्र चला। हनुमान जी विचार किए इसको तोड़ दूंगा तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। हनुमान जी बंध गए ब्रह्मपाश में। बंधने के बाद बंधी बना के हनुमान जी को ले गए। सब लोग हनुमान जी को देख देख के हंसने लगे। हनुमान जी बोले हंस लो बेटा। हनुमान जी को देख के सब पूरे गांव वाले लोग हंसते थे। नगर बंदर है बंदर है बंदर आया बंदर आया बंदर आया। मेघनाथ उसको अपने आप को मदारी समझ करके हनुमान जी को नचाने की कोशिश कर रहा था। और हनुमान जी को लेके गए रावण के पास। रावण के पास लेके गए। रावण 11 हाथ ऊंचा आसन में बैठा हुआ था। कितना हाथ ऊंचा? 11 हाथ ऊंचा। हनुमान जी को बोले इस बंदर को बिठाओ नीचे। बोले हनुमान जी को जैसे नीचे बिठाओ। बोले हनुमान जी बोले अरे ये तो गलत हो रहा है। बोले हम नीचे बैठे ही नहीं सकते। हम नीचे केवल राम जी के बैठते हैं। रावण के नीचे तो बैठ नहीं सकते। हनुमान जी तुरंत अपने पूंछ लंबा किए। पूंछ लपेटने लगे। लपेटते लपेटते रावण 11 हाथ ऊंचा आसन में बैठा था। 21 हाथ ऊंचा आसन बनाया हनुमान जी। और 21 हाथ ऊंचा आसन में हनुमान जी कूद के बैठे। और उसके बाद फिर बोले हाँ रावण बोलो। रावण बोले बड़ा बदमाश बंदर है जी। मेरे को ऐसे करके बात करना पड़ रहा है। इसके साथ ऊंचा में बैठे हनुमान जी। बोले इसको अपने पूंछ का अभिमान है। आग लगा दो इसके पूंछ में। बोले हनुमान जी बोले देखो बाद में पछताना मत। बोले ठीक है लगाओ। अब पूंछ में आग लगाए। अब पूंछ में क्या आग लगाए? हनुमान जी पूरे लंका में आग लगा दिए।
गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान जी जब आग लगाने लगे 49 प्रकार के पवन बहने लगे, क्योंकि हनुमान जी जो है पवन पुत्र हैं, पवन देव के पुत्र हैं। अब पवन कितने प्रकार के होते हैं? 49 प्रकार के होते हैं। 49 मरुदगण जिसे कहा जाता है। 49 प्रकार से हवा चलने लगा, वो आग और भभकने लगा। उसी समय हरि के इच्छा से बहने लगे 49 पवन, चित्तकार के ओर भयानक, चित्तकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका होए दहन, चित्तकार के ओर भयानक, चित्तकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। देखते देखते हनुमान जी पूरा लंका दहन किए, सब जल गया लंका में। कुछ कुछ चीज बस था जो लंका में नहीं जला हनुमान जी के आग से, जिसे हनुमान जी भी नहीं जला पाए। क्या क्या था जिसको हनुमान जी की आग असर नहीं किया? नहीं जलाया राम भक्त ने भक्त विभीषण का घर द्वार। विभीषण के घर में आग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि विभीषण के घर के आगे में ये तिलक लगा हुआ था, जिसको रामानुज तिलक कहते हैं। उस तिलक में आग के लपेट नहीं जा सकता। नहीं जलाया राम भक्त ने भक्त विभीषण का घर द्वार, वन अशोक तक गई न लपटे, वन अशोक तक गई न लपटे, जिसमें सीता रहे सुधार। निश्चरियों में जली न त्रिजटा, जिसको था सीता से प्यार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रताप से बच गए पवन कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। स्नेही स्वजन, हनुमान जी पूरा लंका दहन किए, पूछ बुझाए सीता जी के पास आए, आके कहने लगे माँ तू मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि देन्हा। जैसे राम जी मुझे दिए थे मुद्रिका, तो माता सीता जूड़ामणि उतार तब दे, अपने जूड़ामणि को उतार के देती है। जूड़ामणि उतार के देने के बाद सीता जी हनुमान जी से कही, हनुमान जी जाके राम जी से कहना, ये सीता जी के द्वारा बोला गया शब्द है। क्या बोली सीता जी? राम जी से ये कहना, दीन दयाल वीर दुषम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। जाके प्रभु को बोल देना मैं बहुत संकट में हूँ हनुमान। हनुमान जी माता सीता से विदा लेके आए। आने के बाद प्रभु के पंकज कपि के सीसा सो सुख मगन भय गौरीशा। उसके बाद समुद्र को बांधने के लिए राम जी रास्ता मांगे, 3 दिन तक समुद्र देव रास्ता नहीं दिए। फिर राम जी आवेश में आए, जैसे रघुनाथ जी अपने प्रत्यंचा चढ़ाए धनुष में, समुद्र देव त्राहिमाम पाहिमाम करते हुए खड़े हुए। समुद्र देव बोले प्रभु मैं मार्ग दे रहा हूँ, प्रभु मुझे जीवन दान दो। नल नील वहां पर पुल बनाने लगे, सारे बंदर लोग पत्थर ला के डालने लगे, उसमें राम राम लिख लिख के डालने लगे। देखते देखते राम सेतु का निर्माण हुआ। अब राम सेतु में लिंग स्थापना करना है, क्योंकि राम जी के आराध्य शिव हैं, तो शिव पूजा करने के लिए रावण को बुलाया गया था, ऐसे कथा आता है। रावण आकर के शिव पूजन किए। रावण आचार्य था, राम जी जजमान थे। और जजमान पूजा होने के बाद जब राम जी रावण को प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद अब आचार्य आशीर्वाद देंगे, तो रावण आशीर्वाद दिए थे राम जी को, हे राघव इस युद्ध में तुम्हारा विजय हो। रावण आशीर्वाद दिए थे राम जी को। अब पूरा पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी को दक्षिणा भी देना है, तो राम जी से कहे रावण आचार्य दक्षिणा क्या दोगे जजमान? तो राम जी बोले जो इच्छा हो मांग लो आचार्य। बोले है ही क्या तुम्हारे पास जो तुम दोगे, तुम तो बनवासी हो। बोले मांग के तो देखो आचार्य। तो रावण बोले यदि दक्षिणा देना चाहते हो जजमान, तो आचार्य यही दक्षिणा चाहता है, जिस समय मेरा प्राण छूटते रहे तुम मेरे आंख के सामने में खड़े रहो, मैं तुमको देखते हुए प्राण छोड़ना चाहता हूँ। राम जी बोले मैं आपको ये दक्षिणा देता हूँ आचार्य, जिस समय आप प्राण छोड़ोगे मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। मांग लिए रावण। उसके बाद फिर गए, चारों ओर से लंका को घेरे। कौन? राम जी के दल। कैसे राम दल घेर लियो गढ़ लंका को, कैसे राम दल घेर लियो गढ़ लंका को,
चारों ओर से लंका को घेरे। युद्ध आरंभ हुआ। रावण के भी चारों द्वार से सैनिक लेके सर्वप्रथम मेघनाथ के शक्ति लगने से लखनलाल मूर्छित हुए। फिर हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी ला करके हनुमान जी लखनलाल को पुनः जीवित किए सुषेण वैद्य के द्वारा। फिर कुंभकर्ण को जगाया गया, कुंभकर्ण मारे गए राम जी के हाथ में, मेघनाथ लखनलाल जी के हाथ में मारे गए। रावण के सारे पूरे परिवार परिजन मारे गए। अंत में अब रावण बचा। आखिर में रावण युद्ध करने के लिए निकला। जब रावण निकला तो रण के ओर चला तो लगे होने अपशगुन मंगलकारी। अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे जब रावण चलने लगे युद्ध भूमि की ओर। आए रावण युद्ध में, राम रावण युद्ध हुआ। युद्ध करते करते राम जी थक गए, रावण नहीं मर रहे थे। जब राम जी थक गए तो विभीषण को देखे, विभीषण को देखे तो फिर विभीषण कहे कि प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलबता के। इसके नाभि में अमृत है प्रभु। तब भगवान आग्नेयास्त्र के द्वारा रावण के नाभि के अमृत का शोषण किए और शोषण करने के बाद फिर रघुनाथ जी आंजनेयास्त्र चलाए। आंजनेयास्त्र रावण के नाभि में लगा। रावण धड़ाम से नीचे गिरे। रावण के अंतिम शब्द था राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तल्यम राम नामम बरानने। राम 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 कहते हुए रावण अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग किए। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे। जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथा बचा जय जयकार ध्वनि करने लगे। सब लोग राम जी के जय जयकार करने लगे। जय हो जय हो जय हो करने लगे। रघुनाथ जी रावण के वध किए। रावण के वध करने के बाद हनुमान जी गए, सीता जी को लाए। अग्नि परीक्षा हुआ। अग्नि परीक्षा होने के बाद भगवान पुष्पक विमान में बैठे। पुण्य पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। पुष्पक विमान में बैठ के चलने लगे। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहत शब कोई। विमान चलने लगे। चलने लगे जाते जाते जितने भी जगह राम जी रुके थे, जिन जिन ऋषि मुनियों को दर्शन किए थे, उन सभी से मिलते हुए गंगा जी के पूजा करते हुए आखिरी अयोध्या पहुंचे। उधर भरत लाल जी चीता बना करके बैठे हुए थे। एक दिन भी राम पाने में विलंब हुआ तो प्राण त्याग दूंगा ये सोच कर अब इधर जैसे चिता बना करके बैठे हुए थे। हनुमान जी आए। हनुमान जी राम जी के आने के संदेश दिए। तब फिर भरत लाल जी उतरे। पूरे अयोध्या में राम के आगमन के इंतजार होने लगा। राम जी के पुष्पक विमान उतरा। उतरने के बाद फिर राम जी और भरत जी का मिलन हुआ। देवता लोग राम और भरत के मिलन देख करके पुनः पुष्प वृष्टि किए, जय जयकार करने लगे। इसी बीच में फिर राम जी गए। राजगद्दी में राम जी को बिठाया गया। राम जी का राज्याभिषेक हुआ। राम राज बैठे ही त्रैलोका। राम जी राजगद्दी में बैठने के बाद तीनों लोकों में सुख प्राप्त हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य महकाहु न व्यापा। किसी भी प्रकार से किसी को कोई दुख नहीं था। इस प्रकार राम जी राम राज्य का संचालन करने लगे। शुभ समय पा करके रघुनाथ जी अपने सभी भाइयों के सहित बड़े आनंद पूर्वक अयोध्या में निवास करने लगे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहे, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहे, तुलसीदास संतों से कहे और भगवान शंकर माता पार्वती से कहे कि अय देवी मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमल ध्वंसे श्रीमती वस विश्राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।